हाय दोस्तों, कैसे हो। एडीएस लर्निंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत का इतिहास। आज का टॉपिक रहेगा धार्मिक आंदोलन। फर्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ कौन सा है। हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ कौन सा है। वेद। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें कौन सी हैं। हिंदू धर्म की पवित्र पुस्तकें कौन सी हैं। रामायण, महाभारत, पुराण और वेद। ठीक है। द्वैतावाद का सिद्धांत किसने दिया था। द्वैतावाद का सिद्धांत किसने दिया था। माधवाचार्य ने। किसने दिया था। माधवाचार्य ने। गौतम बुद्ध का जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। गौतम को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। गौतम को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। गया, बिहार में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था। सारनाथ, उत्तर प्रदेश में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था। सारनाथ में। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है। प्रकाशवान। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है। प्रकाशवान। गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिए हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं। तो पाली भाषा में। किस भाषा में। पाली भाषा में। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं। बुद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय कौन से हैं। बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय कौन से हैं। ये हीनयान और महायान। जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तीर्थकार हुए हैं। जैन धर्म के अनुसार कुल कितने तीर्थकार हुए हैं। तो 24। जैन धर्म के प्रवर्तक या प्रथम तीर्थकार कौन थे। जैन धर्म के प्रवर्तक या प्रथम तीर्थकार कौन थे। ऋषभदेव। कौन थे। ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थकार कौन थे। जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थकार कौन थे। महावीर स्वामी। जय महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो बोलेंगे 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम में। महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। 527 ईसा पूर्व पावापुरी में। 527 ईसा पूर्व पावापुरी में। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन से हैं। श्वेतांबर और दिगंबर। कौन है। श्वेतांबर और दिगंबर। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो कौन था। धर्मपाल ने। किसने की थी। धर्मपाल ने की थी। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासन काल में आयोजित की गई थी। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासन काल में आयोजित की गई थी। तो बोलेंगे सतपाणी गुफाएं। सतपाणी गुफाएं राजगृह अजातशत्रु के शासन काल में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासन काल में आयोजित की गई थी। तो बोलेंगे चुल्लुबाग वैशाली में। कहाँ आयोजित की गई थी। चुल्लुबाग वैशाली में। और किसके शासन काल में। तो कालासुर के शासन काल में। कालासुर के शासन काल में। किस शासक द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। किस शासक द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था। तो वो कौन थे। अशोक। चौथी बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। चौथी बौद्ध संगति कहाँ और किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। तो कहाँ पर आयोजित की गई थी। कुंडवन, कश्मीर में। किस शासक के काल में। कनिष्क के शासनकाल में।
बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटका की रचना किस भाषा में की गई है? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटका की रचना किस भाषा में की गई है? तो बोलेंगे पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। सांची के लिए, सांची किसके लिए विख्यात है? सांची किसके लिए विख्यात है? सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। किसके लिए? सांची किसके लिए विख्यात है या प्रसिद्ध है? सबसे बड़े बौद्ध स्तूप के लिए। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था महावीर स्वामी का? जात्रिक में। किसमें हुआ था? जात्रिक में। सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय। मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? मठ, मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बुद्ध धर्म ग्रहण करने वाली कौन सी महिला थी? तो प्रजापति गोमती। कौन थी? प्रजापति गोमती थी। गौतम बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश किस नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन से। ठीक है। गौतम के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? गौतम के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो अश्व। अश्व मतलब घोड़ा। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बोलेंगे कपिलवस्तु में। कहाँ? कपिलवस्तु में। शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया था? शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया था? तो नागार्जुन ने। किसने किया था? नागार्जुन ने क्या किया था? शून्यता का सिद्धांत दिया था। एशिया की रोशनी कहा जाता है। एशिया की रोशनी किसको कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। एशिया की रोशनी किसको कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे। आजीविका संप्रदाय के संस्थापक थे तो मखखली गोसला। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली। कौन था? जमाली। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण? कौन सा क्षेत्र पार्श्वनाथ से संबंधित होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। संबंध शिखर। कौन सा है? संबंध शिखर। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध समिति की अध्यक्षता किसने की थी? बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो कौन था? महाकाश्यप। कौन थे? महाकाश्यप। बौद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? बौद्ध के जीवन काल में संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? देवदत्त। कौन था? देवदत्त। कौन था? देवदत्त। कौन था? देवदत्त। जो थोड़ी टाइपिंग में गलती है, देवदत्त था। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किससे संबंधित है? हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख किससे संबंधित है? संकर्षण और वासुदेव से। किस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन सर्वप्रथम किया गया है? किस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छंदोग्य उपनिषद में। जैन धर्म में प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे।
जैन धर्म के प्रथम विभाजन श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे तो कौन थे? स्थूलभद्र। कौन थे? स्थूलभद्र। प्रथम जैन महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? प्रथम जैन महासभा कहाँ आयोजित की गई थी? पाटलिपुत्र में। राजा मिलिंद के साथ किस बौद्ध भिक्षु के संबंध है? तो बोलेंगे नागासेन के। किसके साथ? नागासेन के साथ। जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों का विभाजन कब हुआ था? जैन धर्म के श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदायों का विभाजन कब हुआ था? तो कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो पावा में। कहाँ की गई थी? पावा में। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अध्यक्ष कौन बना? सुधर्मन। कौन बना? सुधर्मन। जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? जैन धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? तो आगम। कौन सी है? आगम। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र की रचयिता कौन है? जैन ग्रंथ कपिल सूत्र के रचयिता कौन है? भद्रभाव। कौन है? भद्रभाव। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो बोलेंगे गुजरात के चालुक्य। बौद्ध की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? बुद्ध की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? बुद्ध चरिता को। बुद्ध चरिता बुद्ध चरिता की रचना किसने की है? बुद्ध चरिता की रचना किसने की है? तो अश्वघोष ने। किसने की है? अश्वघोष ने। महाभिभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है? महाभिभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है? तो वासुदेव। कौन है? वासुदेव। कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो अभिधम पिटक। कौन सी? अभिधम पिटक। योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन है? मैत्रेयनाथ। कौन थे? मैत्रेयनाथ। भारत के दक्षिण में स्थित देशों में बुद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित है? भारत के दक्षिण में स्थित देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो कौन सा? हीनयान हुआ था। कौन सा हुआ? हीनयान। बुद्ध का मूल आधार क्या है? बुद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म का मूल आधार क्या है? 4 आर्य सत्य। अनेकतावाद किस धर्म के लोगों का सिद्धांत व दर्शन है? अनेकतावाद किस धर्म के लोगों का सिद्धांत व दर्शन है? तो जैन मत का। किसका है? जैन मत का। परिशिष्ट पर्व रचना किस धर्म से संबंधित है? परिशिष्ट पर्व रचना किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। महाधार्मिक घटनाएं या महामस्तक अभिषेक किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बाहुबली से। किससे? बाहुबली थे। परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? परिशिष्ट पर्व के रचयिता कौन है? तो हेमचंद्र। कौन है? हेमचंद्र। बुद्ध धर्म को भारत के किस शासक ने अंतिम संरक्षण दिया? बुद्ध धर्म को भारत के किस शासक ने अंतिम संरक्षण दिया? बंगाल के पालों द्वारा। किनके द्वारा? बंगाल के पालों ने। भारत के उत्तरी देशों में बुद्ध धर्म के किस संप्रदाय का प्रचलन हुआ? तो किसका हुआ? महायान को। और भारत के
दक्षिण, दक्षिण में किनका प्रचलन था, तो बोलेंगे हीनयान, हीनयान। और यहाँ उत्तर वाले में कौन सी संप्रदाय है, महायान, और दक्षिण वाले में हीनयान। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, बुद्ध धर्म के सिद्धांतों, बुद्ध धर्म के सिद्धांतों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, सुत्त पीठिका में। किसमें मिलता है, सुत्त पीठिका में। किसने कृष्णा को हेराक्लीज कहा था, किसने कृष्णा को हेराक्लीज कहा था, तो मेगास्थनीज। कौन था, मेगास्थनीज। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब। कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है, मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर कौन सा जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो ईद ए मिलाद उल नबी। ठीक है। मोहम्मद साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था, तो 570 ईसा पूर्व मक्का में। कहाँ हुआ था, 570 ईस्वी मक्का में। पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, जैन अवेस्ता, जैन अवेस्ता। महावीर की पहली महिला बिच्छुड़ी कौन थी, तो चंदना। महावीर की पहली महिला बिच्छुड़ी कौन थी, चंदना। अद्वैतवाद सिद्धांत किसने दिया था, किसने दिया था, निवाकाचार्य ने। आद्रवाद का सिद्धांत किसने दिया था, शंकराचार्य ने। आद्रवाद का सिद्धांत किसने दिया था, शंकराचार्य ने। विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था, रामानुज ने। आज के लिए बस इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।